बाइबिल संवाद में आपका स्वागत है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अनुशासन के विषय में विचार करेंगे, जो ईश्वर की ओर से दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। बाइबल में अनुशासन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा गया है जिसके माध्यम से परमेश्वर हमें सिखाते हैं, सुधारते हैं और उनके धर्मी मार्ग पर चलने के लिए तैयार करते हैं। इब्रानियों 12:11। हर तरह का अनुशासन उस समय तो आनंद का विषय नहीं बल्कि दुख का ही प्रतीत होता है, तो भी उसके द्वारा प्रशिक्षित किए जाने वाले अंत में धर्म का शांतिपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। अनुशासन का महत्व। ईश्वर हमें अनुशासन क्यों देते हैं? इसका उत्तर हमें इब्रानियों 12 में मिलता है। क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, और जिसे वह पुत्र बना लेता है उसे कोड़े मारता है। यहां पर स्पष्ट है कि अनुशासन परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को सही मार्ग पर चलने के लिए अनुशासन देता है, वैसे ही हमारे परमेश्वर भी हमें सही मार्ग दिखाने के लिए अनुशासन देते हैं। अनुशासन का फल। जब हम अनुशासन से गुजरते हैं तो वह समय हमें कठिन और दुखदायी लग सकता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अनुशासन का अंतिम उद्देश्य हमारी भलाई है। इब्रानियों 12:11 कहता है कि उसके द्वारा प्रशिक्षित किए जाने वाले अंत में धर्म का शांतिपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। अनुशासन हमें धर्म और शांति का फल देता है, जिससे हम ईश्वर के और भी निकट आ जाते हैं। जीवन में अनुशासन का उदाहरण। हमारे जीवन में ऐसे कई उदाहरण होते हैं जब हम अनुशासन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। मान लीजिए, एक छात्र को परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वह अपने खेल और मनोरंजन को त्याग कर पढ़ाई में लग जाता है। यह अनुशासन उसे अच्छे अंक दिलाने के साथ साथ जीवन में सफलता का मार्ग भी दिखाता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का अनुशासन हमें आत्मिक और व्यक्तिगत जीवन में उन्नति की ओर ले जाता है। यह अनुशासन का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हमारे विश्वासु जीवन में। अगर हम अनुशासन और निरंतरता नहीं रखते तो हम प्रभु के मार्ग से भटक सकते हैं। मैं यहां हर समय पूर्णता की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उन छोटी छोटी बातों की जिन्हें हम अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं मानते। जैसे हर रविवार को चर्च जाना और प्रार्थना सभाओं में भाग लेना अनुशासन का एक हिस्सा है। अगर हम चर्च नहीं जाते हैं तो यह निश्चित है कि हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। यह तय है कि हम संगति की सुरक्षा खो देंगे। अगर आपको लगता है कि महीने में एक बार चर्च जाना पर्याप्त है, तो यह वास्तव में गलत सोच है। इसके बजाय आपको संगति छोड़ देनी चाहिए और सांसारिक बन जाना चाहिए, क्योंकि चर्च में अनियमित रूप से आना और संगति में भाग न लेना व्यर्थ है। चर्च में आना और संगति में भाग लेना हमें प्रोत्साहित करता है। यहां तक कि अगर आपको चर्च में ऊब महसूस होती है तो भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर एक चिंगारी पैदा होती है और आपके जीवन में अनुशासन का निर्माण होता है। यह अनुशासन हमें प्रभु के और करीब ले जाता है। मैंने कई युवाओं को देखा है जो घर पर खाली बैठे रहते हैं, लेकिन संगति में भाग नहीं लेते क्योंकि उन्हें बोरियत होती है। ऐसे युवाओं से मैं पूछना चाहूंगा, आप प्रभु यीशु के इस मार्ग पर क्यों हैं? एक दिन आपको प्रभु यीशु के ये शब्द याद आएंगे, प्रभु प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, बल्कि वह जो स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता की इच्छा पर चलता है वही उसमें प्रवेश पाएगा। उस महान दिन पर बहुत से लोग प्रभु से पूछेंगे, प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? लेकिन प्रभु उनसे स्पष्ट कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे कुकर्मियों, यहां से भाग जाओ। यदि तू विधाता के मुंह से यह सुन ले कि भाग जा यहां से, मैं तुझे नहीं जानता, तो सारी सृष्टि में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। सब खत्म हो चुका है। चर्च जाने से हमें बढ़ने में मदद मिलती है। भले ही हम दुखी मन से जाते हैं, लेकिन हम अपने दिल में खुशी के साथ वापस आते हैं। वे लोग जिन्होंने संगति छोड़ दी है या नियमित नहीं है, मैं कहूंगा कि अपने मार्ग में वापस आओ और क्षमा मांगो
और प्रभु यीशु में फिर से बढ़ना शुरू करो, क्योंकि यह वापस आने का सही समय है। अन्यथा एक दिन तुम भगवान महान सर्वशक्तिमान यहोवा से सुनोगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तब तुम पूरे ब्रह्मांड में सबसे बदकिस्मत व्यक्ति होगे। संसार की झूठी मिठास से सावधान रहे। आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि सांसारिक सुखों में ही सच्चा आनंद है, जैसे घूमना, घर पर आराम करना, चर्च न जाना और सांसारिक कामों में लगे रहना। लेकिन याद रखें, यह दुनिया झूठी मिठास से भरी है। जैसे मैं कहूंगा, यह दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो खो जाए रोए, तड़पे, चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। प्रभु ने हमें अलग होने के लिए बुलाया है, जैसा कि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 6:17। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हम विश्वासु लोग संसार के साथ रहते हुए आत्म संयम और अनुशासन नहीं रख सकते। यीशु ने हमें अलगाव सिखाया है, क्योंकि अगर हम सांसारिक चीजों में लगे रहेंगे और सांसारिक लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी दुनिया की तरह हो जाएंगे। अनुशासित व्यक्ति बनने के लिए हमें अलग रहना होगा। मैं यहां यह नहीं कह रहा हूं कि लोगों से बातचीत न करें या सामाजिक गतिविधियों में भाग न लें, लेकिन जो भी चीज आपको सांसारिक बनाती है उससे दूर रहे। अनुशासन और परिवार। कई बार आधा परिवार प्रार्थना में होते हैं और आधा नहीं। ऐसे मामलों में अगर पति पत्नी है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। आपके कार्यों से व्यक्ति बदल जाएगा। अगर भगवान चाहेंगे तो वह आपकी प्रार्थना से बदल जाएगा। लेकिन अगर गैर विश्वासु से थोड़ा दूर रहना संभव हो और एक ही घर में नहीं रहना हो तो आप अलग रह सकते हैं, जैसे ऊपर की मंजिल पर या घर के बगल में। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई मामलों में विश्वासु लोग घर में गैर विश्वासु जैसे भाई के परिवार या बहन के परिवार के कारण ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। अगर यह संभव है तो आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि सांसारिक लोगों के साथ रहना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर जब दूसरे लोग आपकी प्रार्थनाओं के कारण आपका समर्थन नहीं करते हैं या आपसे नफरत करते हैं। छोटी चीजों का महत्व। हमारे प्रार्थना जीवन में वृद्धि के लिए कई छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा अंतर ला सकती है। रोजाना बाइबल पढ़ना, रोजाना प्रार्थना करना, परिवार के साथ प्रार्थना करना और नियमित रूप से संगति में जाना, ये छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। प्रभु यीशु हमारे प्रयासों को देखते हैं कि हम उनके मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ठोकर खाते हैं या पाप करते हैं तो हमें जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए और फिर से शुरू करना चाहिए। कई लोग बार बार ठोकर खाते हैं लेकिन कोशिश करते रहते हैं। प्रभु हमारे संघर्ष को देखते हैं और हमें अनुग्रह प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आप गिरते हैं तो निराश न हो, चलते रहें। यही सफलता की कुंजी है। कई बार लोग आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, यह कहकर कि आपने बहुत पाप किया है, अब प्रभु के पास न जाए। लेकिन हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है, वह हमेशा हमारी परवाह करता है और दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। हमें दिल से माफी मांगनी चाहिए और प्रभु हमारी मदद करेंगे और हमें क्षमा करेंगे। अनुशासन वह मार्ग है जो हमें ईश्वर की ओर निरंतर बढ़ने में मदद करता है। यह सिर्फ हमारी बाहरी आदतों को सुधारने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे आत्मिक विकास का आधार भी है। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। जब हम अनुशासन के पथ पर चलते हैं तो हम ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में अधिक गहराई से अनुभव करते हैं और यह हमें एक सच्चे और समर्पित विश्वासु बनने में सक्षम बनाता है। मुझे आशा है कि आपने इस बाइबल संवाद को ध्यान से सुना और इससे कुछ महत्वपूर्ण सीखा होगा। अब आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम आपके समक्ष झुकते हैं और आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। आपने हमें अनुशासन के महत्व को समझाया और हमारे जीवन में इसके माध्यम से हमें सुधारने और मार्गदर्शन करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें वह शक्ति और धैर्य प्रदान करें कि हम आपके द्वारा दिए गए अनुशासन को सहर्ष स्वीकार करें।
और इसे अपने जीवन में लागू कर सकें। जब हम कठिनाइयों का सामना करें तो हमें आपकी शांति और अनुग्रह की अनुभूति हो। हमारे हृदय को सदा आपके मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ बनाए और हमें आपके निकट बनाए रखें। हे प्रभु, हमें सिखाएं कि हम अनुशासन के माध्यम से आपके प्रेम और अनुग्रह को और गहराई से समझ सके और अपने जीवन को आपके लिए समर्पित कर सके। हमें अपनी कृपा में सदा बनाए रखे और हमें हर कदम पर आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। यीशु के नाम से हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।